नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिजनेस समाधान के एक और नए वीडियो में। अगर आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करना चाहते हैं, खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जिसके अंदर आपको 50 करोड़ रुपए तक का लोन मिलने वाला है आपकी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए। इसके पहले मैंने एक और नया वीडियो बनाया हुआ था, यहां पर आप देख सकते हैं पिछला वीडियो मैंने डाला था जिसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि आपको 50 करोड़ रुपए तक का लोन मिलने वाला है। इस स्कीम में मैंने आपको बताया था कि ये सिडबी की स्कीम है। इस स्कीम का नाम था अराइज स्कीम। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन का लिंक है जिस पर आप जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इस स्कीम में आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यहां पर लोन मिल रहा था, लेकिन आज जो स्कीम मैं आपको बताने वाला हूं उसके अंदर आपको नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए लोन मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस स्कीम के बारे में कंप्लीट डिटेल्स को। तो आज जिस स्कीम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो सिडबी की ही एक और स्कीम है और इस स्कीम का नाम है स्थापन स्कीम। स्थापन का मतलब आप समझ सकते हैं, स्थापन का मतलब है स्थापना करना, मतलब नई यूनिट्स की एस्टेब्लिशमेंट करना। तो इस स्कीम का बेनिफिट मिलने वाला है नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस स्कीम के बारे में कंप्लीट डिटेल्स को। तो अगर आप नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्टैब्लिश कर रहे हैं, नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर आप डाल रहे हैं, कोई फैक्ट्री अगर आप डालना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपको लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो लैंड के लिए जो भी आपको कॉस्ट आएगी उसके लिए यहां पर आपको इस स्कीम के अंदर लोन मिलने वाला है। अगर आप फैक्ट्री की बिल्डिंग भी सेटअप करेंगे तो फैक्ट्री की बिल्डिंग के लिए भी जो एक्सपेंसेस आपको आने वाले हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो भी इस स्कीम के अंडर कवर है। उसके बाद यहां पर आप मशीनरी के लिए लोन लेंगे, मशीनरी परचेस करने के लिए, तो उसके लिए भी यहां पर आपको लोन मिलने वाला है इस स्कीम के अंडर। उसके बाद अगर आप रूफटॉप सोलर का एस्टेब्लिशमेंट अगर आप करेंगे तो वो भी इस स्कीम के अंडर कवर रहता है। उसके बाद यहां पर अगर आप फर्नीचर अगर आपकी फैक्ट्री में सेटअप होगा, रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो भी इसके अंदर कवर होगा। उसके बाद एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस अगर आप अपनी फैक्ट्री में लगाना चाहते हैं तो वो भी यहां पर इस स्कीम के अंडर कवर होंगे। चलिए समझते हैं इस स्कीम के की फीचर्स के बारे में। तो यहां पर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स एलिजिबल होंगे, तो यहां पर आपको जो न्यू यूनिट्स हैं, न्यू यूनिट्स का मतलब होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, तो न्यू यूनिट्स या फिर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जिनको हम बोलते हैं, तो वो ही इस स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे। इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसके लिए आपको इस स्कीम के अंडर बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप नई यूनिट डालना चाहते हैं तब आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। तो कितना आपको लोन मिलने वाला है इस स्कीम के अंडर? इस स्कीम के अंडर आपको 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो भी आपकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी, जो भी कंपोनेंट्स मैंने आपको पहले बताए हैं लोन, जिसमें परचेज ऑफ लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये सारी चीजें हैं, तो एस्टेब्लिश करने में जितनी भी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगी उसका 75% तक आपको यहां पर लोन मिलने वाला है सिडबी की तरफ से। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है 25% का, वो आपको प्रोमोटर्स को या पार्टनर्स को या कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको कंट्रीब्यूट इस प्रोजेक्ट के लिए करना होगा। मैक्सिमम आपको 75% मिलेगा। अगर हम वैल्यू वाइज देखें तो मैक्सिमम कितना अमाउंट हमें मिलेगा? मैक्सिमम हमें वैल्यू वाइज 50 करोड़ रुपए तक की फंडिंग मिल सकती है सिडबी में इस स्कीम के अंडर। यहां पर जो आपको लोन मिलेगा वो मैक्सिमम 7 साल के लिए आपको मिलने वाला है, जिसमें 2 साल का मॉरेटोरियम भी इंक्लूड है, जिसमें आप सिर्फ इंटरेस्ट का ही पेमेंट करते हैं, प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं करते हैं। चलिए अब समझते हैं इस स्कीम की एलिजिबिलिटी की कुछ कंडीशंस के बारे में। तो यहां पर कुछ एलिजिबिलिटी की कंडीशंस भी हैं इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। तो प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? यहां पर मिनिमम 25% का प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए अगर आप इस स्कीम का बेनिफिट लेने वाले हैं, क्योंकि इस स्कीम के अंदर जो आपको फंडिंग मिलेगी वो सिर्फ 75% तक ही मिलती है। यहां पर अगर आपका लोन का अमाउंट 20 करोड़ रुपए तक का है तो प्रोमोटर का एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में। अगर आप नई यूनिट में स्टैब्लिश अगर करना चाह रहे हैं तो सिडबी यहां पर यह भी चेक करेगा कि आपका पहले का कुछ एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है। तो अगर 20 करोड़ तक का लोन है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर 20 करोड़ से ज्यादा का लोन है, बहुत ही बड़ी यूनिट अगर आप डाल रहे हैं, तो यहां पर प्रोमोटर का 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहां पर जो एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया है उसको भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तो इसको जरूर चेक कर लें। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ और कंसल्टेंसी अगर आप डालना चाहते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट है जो आपके मन में है जो आप डालना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी बिजनेस सर्विस की अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंस की, कंसल्टेशन की, तो और आप हमारी टीम की हेल्प लेना चाहते हैं तो नीचे हेल्पलाइन नंबर आ रहे हैं, आप उस पर कनेक्ट
कर सकते हैं हमारी टीम को। हमारी टीम आपकी पूरी इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, हमारी टीम आपकी पूरी इसमें हेल्प करने वाली है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट होंगे हमें इस स्कीम के अंडर। पर हमें मशीनरी का कोटेशन लगने वाला है, केवाईसी का डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट सेम है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई हुई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी, कॉपी ऑफ मेमोरेंडम, पार्टनरशिप डीड, ट्रस्ट डीड, ये हमको लगने वाली है। डॉक्यूमेंट शोइंग एग्जिस्टिंग पावर लोड, ये हमें लगने वाला है। एप्लीकेशन फाइल्ड फॉर एडिशनल पावर लोड, रेंटल या लीज एग्रीमेंट की कॉपी आपको यहाँ पर लगने वाली है। डिटेल्स ऑफ लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर बैंक, किसी अदर बैंक से अगर आपने लोन लेके रखा है तो वो भी यहाँ पर आपको लगेगा। कॉपी ऑफ उद्योग आधार मेमोरेंडम, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कॉपी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। आई होप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको क्लियरली समझ में आई होगी। और अगर आप इसकी प्रोसेस अगर जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हमें इसको अप्लाई करना है तो आप पिछले वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी प्रोसेस को आपको बताया हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। इस स्कीम से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी आप जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। वो व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करके आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, सजेशंस हैं, आप उसको हमें बता सकते हैं। तो अभी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, और आगे जितने भी फर्दर अपडेट्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं, वो हम व्हाट्सएप कम्युनिटी में ही पर डे बेसिस पे शेयर करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई सब्सिडी और लोन स्कीम के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।